नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम्स योद्धा परिवार में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का सेट 1 का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि आस पब्लिकेशन का बुक से है। दोस्तों, यह जो है एस के झा सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आज हम लोग इसी का जीके का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद जो है किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो यह जो है अजातशत्रु के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। और यह कब किया गया था? तो जो है 483 बीसी में बुलाया गया था, यानी कि जिस वर्ष गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है उसी वर्ष यह संगति बुलाई जाती है। दोस्तों, बौद्ध धर्म आया है तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 बीसी में कुशीनगर, जो कि यूपी में है, वहाँ हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में हुआ था, और जिसे महानिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हो गई, और देख लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह जो है कालाशोक के द्वारा बुलाई गई थी, काला। और तृतीय बौद्ध संगति जो है वह अशोक के कार्यकाल में बुलाई गई थी। और चौथी बौद्ध संगति जो है वह कनिष्क के शासनकाल में बुलाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता है, इसकी पटना का स्थापना जो है वो उदयन ने किया था। किसने किया था? तो उदयन ने किया था। और उदयन जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लिखा है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक जो है वह जो है भास हैं। कौन है? भास। अगर हम इसकी बात करें तो भास की बात करें हम, तो सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय जो है महाकवि भास को ही जाता है। सर्वप्रथम संपूर्ण नाटक लिखने का श्रेय जो है वो भास को जाता है। यह उदयन के शासनकाल के थे। और इसके बारे में इतने देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो कौन पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है द्वितीय तराइन का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1192 के बीच में हुआ था। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है।
और इस मकबरे का निर्माण जो है इनकी पत्नी के द्वारा यानी कि रानी बेगा बेगम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और देख लेते हैं कि हुमायूं जो है हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र था, यानी कि मुगल वंश का द्वितीय शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्मावत किसने लिखा है। तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो यह जो है कोचीन में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? कोचीन में स्थापित की गई थी। और कब की गई थी? तो 1503 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ। तो इसमें कौन पराजित हुआ था? तो इसमें जो है सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या है अगला प्रश्न कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह किसके साथ किया था। तो यह जो है टीपू सुल्तान के साथ किया था। किससे किया था? टीपू सुल्तान के साथ किया था। और अंग्रेज़ों की ओर से कौन थे? तो अंग्रेज़ों की ओर से कार्नावालिस थे और मैसूर से जो है वो टीपू सुल्तान थे। यह संधि जो है 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1792 में। कब की गई थी? 1792 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी किसने किया था? तो यह जो है होल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगर महलवाड़ी व्यवस्था जो मुख्यतः किन तो राज्यों में लागू था, तो मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। इसमें 30% भूमि पर जो है महलवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। अगला वी.डी. सावरकर की बात की जाए तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। क्या है वो पुस्तक का नाम? तो उस पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में लिखा गया था। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है इसी पुस्तक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि द इंडियन क्वेश्चन तो ये बताएं, वही वाला क्वेश्चन आ गया कि द इंडियन ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह जो है वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू कॉलेज संस्थापक जो है वह जो है राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना जो है 1817 में की गई थी। कब की गई थी? 1817 में की गई थी। अगर हम बात करें कि वर्तमान जो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। हालांकि वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि
वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह जो है आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिखा गया है, लिया गया है। और ये वंदे मातरम यानी कि आनंद मठ जो है, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अमृत बाजार क्या है? अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक एवं संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो है शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है 1868 में होता है। और किसने किया था? तो यह शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दो भाइयों के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका किसकी द्वारा लिखी गई है? तो शिशिर कुमार घोष। यह जो है अंग्रेजी भाषा, यह जो लिखा गया था वह बंगाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में लिखा गया था। हालांकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा इसे बैन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो मदरलैंड समाचार पत्र जो है ये किसने प्रकाशन किया था? यह जो है मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। मजहरूल हक के द्वारा किया गया था, जिसे मजहरूल हक को जो है इसे महात्मा गांधी ने इसे देश भूषण की उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था? यानी कि मजहरूल हक को किस और नाम से जाना जाता है? तो देश भूषण के नाम से भी जाने जाते हैं मजहरूल हक। अगला प्रश्न है कि सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो कितना आरक्षित है? तो 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विभिन्न आधारों में से संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किस भेदभाव पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है? यानी कि किस पर छुआछूत भेदभाव जो है इस पर नहीं किया जा सकता। किस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो जो है भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है डैश का अर्थ उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय उससे पहले निचली अदालतों में न जाए बिना सीधे विचार कर सकती है। तो किस पर विचार कर सकती है? यानी कि मौलिक अधिकार। किस पर? मौलिक अधिकार पर विचार कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया से हुआ। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। यह केवल चावल का उत्पादन में सफल हुई। तो इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह जो है कथन असत्य है। इसमें केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में बाढ़ की घटना क्यों बढ़ी है? बाढ़ की घटना क्यों बढ़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जल निकासी
जल निकासी क्षेत्र में वनों की कटाई के कारण जो है भारत में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो यह जो है नीलगिरी पहाड़ी पर है। कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ी पर, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो इस किसे जाना जाता है, तो यह जो है सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की सतह का डैश, पृथ्वी का क्षेत्र जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या वहाँ उनके जीवन यापन हो सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो यह जो है जैवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है, तो यह जो है सिक्किम जो है भारत का संरक्षित राज्य है। सिक्किम जो है 1947 के बाद जो है सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, जो कि 1975 में जनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, यानी कि भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंगा के मैदानों की पुरानी कछार मिट्टी क्या कहलाती है। तो यह जो है बांगर मिट्टी कहलाती है। कौन सी मिट्टी कहलाती है, बांगर मिट्टी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सिंहभूम जो कि झारखंड में है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति किसमें रहते हैं। ओजो जनजाति लोग कहाँ रहते हैं, तो यह जो है ओजो जनजाति जो है अंडमान निकोबार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कि हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, ये सही है। नैरोबी का केन्या, ये भी सही है। और किनशासा का जायरे, ये भी सही है। लेकिन यह जो है गलत है, यानी कि न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो क्राइस्टचर्च नहीं है, बल्कि इसकी राजधानी जो है वेलिंगटन है। कहाँ है, वेलिंगटन, यानी कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। क्राइस्टचर्च इसी का शहर है, जो कि काफ़ी फेमस और सबसे बड़ा शहर है क्राइस्टचर्च। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो तूतीकोरिन, यानी कि तूतीकोरिन को जो है पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। और यह जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है, स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। रैंड जो है यह जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। रैंड किसकी मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सचिन तेंदुलकर ने
12 मार्च 2012 को एशिया कप में निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध विश्व क्रिकेट में अपना 100वां शतक लगाया था? तो किसके विरुद्ध में लगाया था? तो यह जो है बांग्लादेश के विरुद्ध में लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गीत गोविंद कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद जो कविता है वह जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा लिखी गई कविता है गीत गोविंद। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी क्या है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से जो है वह जो है श्रीलंका को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? श्रीलंका को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। भारत में पहली बोलती फिल्म जो है वह जो है आलम आरा था। आलम आरा पहली फिल्म की बात करें तो यह जो है राजा हरिश्चंद्र जो कि एक चलचित्र फिल्म थी। कौन सी फिल्म थी? चलचित्र फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा है जिसका जो है 1931 में रिलीज़ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है तो कैसा रंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला रंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम चक्र की बात करें, यहाँ अगर बात आए झंडे की तो हम देख लेते हैं क्या कि भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? तो यह जो है 22 जुलाई को अपनाया गया था। कब आया गया था? 22 जुलाई 1947 को जो है यह अपनाया गया था। इसमें 24 तिल्लियाँ होती है और यह जो है इसका जो ध्वज का अनुपात जो है वो 3:2 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि रेड क्रॉस का कहाँ मुख्यालय है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इन्होंने जो है 3 बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था हॉकी में। 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया है। किसमें? हॉकी में। कब कब दिलाया है? एक तो 1928 में दिलाया है। कब? 1928 में। और दूसरा 1932 में और तीसरा 1936 में इन्हें गोल्ड मेडल हॉकी में दिलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाग जो है वह जो है एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है कौन? नाग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? किस वर्ष होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2022। कब होगा? 2022 में तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? कौन सा सही है? तो यहाँ तो सभी अभ्रक जो है भागलपुर, चूना पत्थर कैमूर, सीसा जस्ता गया,
लेकिन क्वार्टर जेट जो है मधुबनी, रुकिए 1 मिनट, सॉरी, यह जो है यह तो सही है, यहाँ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अभ्रक जो है वो भागलपुर में नहीं मिलता है। तो यही ठीक ढंग से सुमेलित है, ठीक ढंग से सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर जो है कैमूर की पहाड़ी में स्थित है, यह सही हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि चूना पत्थर जो है वह कैमूर की पहाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि औरंगजेब ने किस वर्ष प्रिंस अजीम उल शान को पटना का राज्यपाल नियुक्त किया? तो कब किया था? यह जो है 1703 को किया गया था। कब किया गया था? 1703 ईस्वी को किया गया था। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया गया है? तो कितने हाई स्पीड रेल स्टेशनों के लिए किया गया है? तो यह जो है चार रेलवे स्टेशनों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बजट 2023 में MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को कितनी राशि के साथ शामिल किया गया है? तो कितनी राशि के साथ शामिल किया गया है? तो यह जो है 9,000 करोड़ के साथ शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, 5 मई 2023 को मनाई गई है। इस दिन भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती है? तो इस दिन जो है भगवान बुद्ध की जो है वह 2550वीं जयंती थी। कब थी? 2550वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक जो ज्ञान है श्रावस्ती में दिया था, और सर्वप्रथम ज्ञान की जो है दीक्षा जो है सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या है, यानी कि इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? तो यह जो है इसका थीम जो है यह है कि अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रण करें, लंबे समय तक जीवित रहें, इसका थीम है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो है यह जो है दामोदर मौजा को दिया गया था। किसे दिया गया था? दामोदर मौजा को दिया गया था, और यह 57वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। यह जो है गोवा के थे। कहाँ? दामोदर मौजा जो है गोवा के थे। तो दोस्तों आप लोग को सेशन ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ में किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो भी है वो भी हमारे चैनल में मौजूद है, तो उसे भी जाकर देखें। और अगला जो वीडियो है सेट 2 का आएगा, और SK झा का सेट है, मतलब सबसे भरोसेमंद पुस्तक SK झा का ही सर का होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।